हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वेकअप इंडिया यूट्यूब चैनल पर। यही समय है आगे बढ़ने का। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो कि रिलेटेड है कि क्या गंगा नदी के डॉल्फिन्स और घड़ियाल कोविड-19 का इलाज कर सकते हैं। क्या इनमें कुछ ऐसा पाया जाता है कि उससे कोरोना वायरस का इलाज हो सकता है। जानेंगे इस टॉपिक में, इस स्टडी एंड रिसर्च के बारे में। तो ये आर्टिकल पब्लिश हुआ था द हिंदू में, जिसमें राइटर कहते हैं कि आयुष जो है इट कैन फाइट द कोविड-19, बट गंगा जल जो है वो केवल इसको कैरी कर सकता है। किसको? कोरोना वायरस को। बिकॉज कोरोना वायरस जो है वो, जो लोग कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हैं उनका जो डिस्पोजल है वो कहाँ जाता है? आफ्टर ऑल रिवर्स में ही जाता है। तो उसमें केवल कोरोना वायरस हो सकते हैं। बट जो आयुष है, आयुष मतलब यहाँ पर आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। आयुर्वेदिक एंड होम्योपैथिक के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं। यूनानी हमारे हिमालयन में मेडिकल प्रैक्टिस की जाती है एंड सिद्धा तमिलनाडु एरिया में प्रैक्टिस की जाने वाली मेडिकल फैसिलिटी है। तो इसके थ्रू संभव है, अगर हम रिसर्च एंड स्टडी करें तो कोविड-19 का इलाज कर सकते हैं, बट रिसर्च की रिक्वायरमेंट है। इन्होंने यहाँ पे आर्टिकल का टॉपिक दिया है, ट्रेडिशनल बिलीफ एंड टुडेज साइंस। परंपरागत मान्यता क्या है और आज की साइंस क्या बोलती है इस बारे में। चलिए जान लेते हैं कॉन्टेक्स्ट क्या रहा है। कुछ 14 दिन पहले यूनियन मिनिस्ट्री इंचार्ज जो हैं नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के, उन्होंने अप्रोच किया आईसीएमआर को, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च को, कि कंडक्ट किए जाए स्टडी ऑन गंगा जल कि ये क्योर कर सकता है कोविड-19 वायरस को या नहीं। तो आईसीएमआर ने बोला कि जो डेटा अवेलेबल है इट इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जो डेटा अवेलेबल है टू स्टार्ट एनी क्लिनिकल ट्रायल्स। तो उन्होंने बोला कि जो डेटा अवेलेबल है वो इतना स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं है कि इस पर कोई क्लिनिकल ट्रायल्स किया जा सके, और उन्होंने इसे मना कर दिया है अभी। अब देख लेते हैं क्या गंगा रिवर की एंड गंगा जल की मान्यता है। व्हाट इज़ बिलीफ एंड रेवरेंस ऑफ द गंगा जल। तो रिवर गंगा जो है उसको करोड़ों लोगों या लाखों लोगों द्वारा होलिएस्ट एंड मोस्ट सेक्रेड रिवर माना जाता है। इसका उद्गम स्थल गंगोत्री ग्लेशियर जो कि गोमुख में है। ये रिवर गंगा जो नाम पड़ता है ये देवप्रयाग में पड़ता है। देवप्रयाग स्थान का नाम जो है, वहाँ पर भागीरथी रिवर और अलकनंदा रिवर मिलती हैं। तो यहाँ से मिलने के बाद इस रिवर का नाम गंगा पड़ जाता है। एंड उसके बाद बात करें तो लोग इसकी पूजा करते हैं, इसमें नहाते हैं, पवित्र स्नान लेते हैं। उसके बाद इसके जल को घर लेके जाते हैं पूजा आदि के लिए। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इसके जल को विदेशों में भी ले जाया जाता है। एग्जाम्पल अगर मैं इसका बताऊं तो जो कैलिफोर्निया है यूएसए में, वहाँ पर जो इंडियन शॉप्स है वहाँ पर भी ये अवेलेबल होता है। तो इस तरह का कुछ बिलीफ एंड रेवरेंस है गंगा जल का। एंड बात करें इसकी लोकेशंस की तो थोड़ा सा हम लोग मैप में देख लेते हैं। एंड ये देखिए इंडिया के मैप में, अगर हम उत्तराखंड वाले एरिया में चलें तो यहाँ पर गंगोत्री ग्लेशियर है। उत्तराखंड का अगर हम जूम वाला मैप यूज़ करेंगे तो ये रहा चाइना का बॉर्डर, ये रहा नेपाल का बॉर्डर, और ये रहा उत्तराखंड। तो यहाँ पर इस पोजीशन पे है गंगोत्री, एंड नीचे देखिए यहाँ केदारनाथ भी है। साइड में आपको मिल जाएगा नंदा देवी नेशनल पार्क। ठीक है। रिवर गंगा की पूरी लोकेशन मैंने एक बार बनाई हुई है। ये जो ब्लू लाइन आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये आपको रिवर गंगा के पूरे फ्लो को दिखाती है। लास्ट में बांग्लादेश में जाते हुए और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, सुंदरबन डेल्टा बनाते हुए। आगे चलते हैं, उद्गम स्थल में देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं। यमुनोत्री जो साथ ही साथ में है, ये सारे प्लेसेस। यमुनोत्री से रिवर यमुना निकलती है, एंड गंगोत्री से हमें पता है गंगा, गंगा का मतलब अर्लियर पार्ट बोलेंगे भागीरथी रिवर निकलती है। एंड केदारनाथ से मंदाकिनी रिवर, एंड बद्रीनाथ से अलकनंदा रिवर। अभी देख लेते हैं कौन से प्लेस पे कौन सी रिवर मिलती है, उसका नाम क्या पड़ता है। धौली गंगा जहाँ पर अलकनंदा से मिलती है उसे विष्णुप्रयाग बोलते हैं। एंड जो अपनी नंदाकिनी रिवर है जहाँ पर अलकनंदा से मिलेगी, इस प्लेस को नंद प्रयाग बोला जाता है। एंड जो पिंडार गंगा है वो मिलती है आके अलकनंदा से कर्ण प्रयाग में, यू कैन सी हियर। एंड जो मंदाकिनी रिवर केदारनाथ से आ रही थी वो अलकनंदा बद्रीनाथ से आने वाली रिवर से जहाँ पर मिलती है उसे रुद्रप्रयाग बोलते हैं। फिर फाइनली जहाँ पर ये भागीरथी रिवर जो कि गंगोत्री से आती है, और अलकनंदा रिवर जो कि बद्रीनाथ से आ रही है, उनमें सारी ये नदियाँ मिल गई। उसके बाद जहाँ पर मिलती हैं उसे देवप्रयाग बोलते हैं, और इस देवप्रयाग के बाद अपनी रिवर का नाम हो जाता है गंगा रिवर। ठीक है। यहाँ पर भी पोजीशन मेंशन है, आप एक बार स्टॉप करके देख लीजिए। इस मैप में मैंने गंगा रिवर का पूरा फ्लो चार्ट दिखाया है, कौन कौन सी नदी अपने गंगा नदी में मिलती हैं, तो कौन कौन सी इसकी ट्रिब्यूटरी हैं और कौन कौन सी इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी हैं। ट्रिब्यूटरी की बात करें तो जल्दी से हम देख लेते हैं। रामगंगा पहली लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, सेकंड गोमती, थर्ड हो जाएगी घाघरा, फोर्थ हो जाएगी सोन, एंड फिफ्थ हो जाएगी महानंदा रिवर। एंड उसके बाद अगर राइट बैंक में देखेंगे तो सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी जो है यमुना रिवर है, जो कि इलाहाबाद में आके मिलती है।
उसके बाद सोन नदी है जो पटना के आसपास मिलती है। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो जो ये फरक्का बैरेज है, फरक्का बैरेज से रिवर गंगा डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। एक रिवर हुगली बन के आ जाती है, कोलकाता में होते हुए निकल जाती है बंगाल में, एंड दूसरी पद्मा रिवर के रूप में बांग्लादेश में जाती है। तो हुगली रिवर से आके मिलती है रिवर दामोदर, जहाँ के आसपास कोलकाता अपना सिटी सिचुएटेड है। यमुना की भी रिवर की डिस्ट्रीब्यूटरी बताई हुई है, जल्दी से देख लेते हैं। चंबल, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोन्स भी है। ठीक है, ये हमने रिवर्स देख लिया। आप लोग एक बार पॉज करके इसको अच्छे से देख लीजिए, इट विल हेल्प यू। आगे चलते हैं। तो क्या सेक्रेड है और क्या प्रोफेन है, व्हाट इज पवित्र एंड अपवित्र। तो अनफॉर्चुनेटली हम सभी जानते हैं कि हरिद्वार रीजन से ही जो पॉल्यूशन लेवल है गंगा का, वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है काफ़ी सालों से। इनफैक्ट सेंचुरीज से हम बात करें तो तब से बढ़ता जा रहा है लार्जली। और किस वजह से? थ्रू द ह्यूमन वेस्ट डिस्पोजल एंड कमर्शियल पॉल्यूशन ऑल्सो, इंडस्ट्री से जो पॉल्यूशन निकलता है उसकी वजह से। एंड द मोस्ट रिसेंट कंटेमिनेशन स्टडी, जिसके ऊपर जो कंटेमिनेशन स्टडी हुई है वो पब्लिश हुई थी न्यूयॉर्क टाइम्स में। एंड हमारे यहाँ के जो आईआईटी दिल्ली के भी रिसर्चर्स हैं, उन्होंने भी स्टडी कंडक्ट की है एंड उन्होंने पाया है कि देर इज़ प्रेजेंस ऑफ डेंजरस बैक्टीरिया इन द वाटर एंड दे आर रेजिस्टेंट टू करंटली यूज एंटीबायोटिक ड्रग्स। जितने भी हम एंटीबायोटिक ड्रग्स खाते हैं तो उसमें जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं गंगा जल में, अगर वो जाते हैं बॉडी में तो उन मेडिसिन को एक्टिवेट नहीं होने देंगे, यानी कि उनका कोई प्रभाव नहीं होगा। हम दवाई खाएंगे बट उसका इलाज नहीं हो पाएगा। ये होता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। ठीक है, एंड नेक्स्ट आगे देख लेते हैं सेक्रेड एंड प्रोफेन के बारे में, वही पवित्र एंड अपवित्र। तो राइट वेयर इट स्टार्ट टू फ्लो इनटू द कंट्री, गंगा जल इज हार्मफुल फॉर ह्यूमन एंड एनिमल हेल्थ। जहाँ से स्टार्ट होती है वहीं से हार्मफुल हो जाता है जो गंगा जल है ह्यूमन एंड एनिमल हेल्थ के लिए। एंड जैसे जैसे नीचे जाती है तो देखते हैं हम लोग कि इंडस्ट्रियल वेस्ट इसमें फैक्ट्रीज से आके मिलता है, फर्दर डम्प्ड एंड मेकिंग इट वाटर क्वालिटी सेफ्टी इवन वर्स। और भी ज़्यादा इस तरह से पानी की क्वालिटी और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। रिसेंट रिपोर्ट फ्रॉम द होली सिटी, अभी जब कोविड-19 चल रहा है जिसके थ्रू लॉकडाउन है, तो लॉकडाउन पीरियड में क्या हुआ है, 40 से 50% जो वाटर है उसकी क्वालिटी इंप्रूव हुई है अपने होली सिटी वाराणसी में। आगे देखते हैं। तो हाउ हैव वी अलाउड दिस प्रोफेनिटी, तो हमने ये अपवित्र आचरण, मतलब जो गंगा रिवर है वो तो हमने हमेशा पवित्र मानी है, बट उसको गंदा कर कैसे दिया। अब जो हम लोग मानते हैं वही लोग तो इसको गंदा कर रहे हैं। तो क्या रीजन रहा है इसके पीछे? तो श्योरली अ लार्ज नंबर ऑफ ह्यूमंस हु यूज गंगा वाटर आर बिलीवर्स। जितने भी लोग गंगा वाटर को यूज करते हैं दे आर बिलीवर्स, हम लोग सब उसमें मान्यता रखते हैं। इवन मैनी हेड्स ऑफ द वेरियस इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्रीज के जो प्रमुख हैं, मुखिया हैं, वो लोग भी जो गंगा रिवर को पूजा के लिए यूज़ करते हैं और उसको पवित्र मानते हैं, पूजा भी करते हैं, बट उसके बावजूद भी लास्ट में जाके वो इसको पॉल्यूट कर ही देते हैं। क्या इसका रीज़न है वो देख लेते हैं। तो व्हाट इज़ देयर फॉर मी इज़ एटीट्यूड, हमारा एटीट्यूड ख़राब है। हम लोग देखिए रिवर गंगा को इंडिया में क्या मानते हैं, माँ के रूप में मानते हैं, गंगा माँ बोलते हैं। और अगर हम फॉरेन में देखें वो लोग नदी को नदी बोलते हैं, बट उनकी सफाई ज़्यादा बेटर है। वो एज अ इसको रिवर मानते हैं बट सफाई उन्होंने ज़्यादा मेंटेन की है, और हम लोग रिवर को माँ मान के भी उसको गंदा करते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही बड़ा कंट्रास्ट है यहाँ पे। तो एथिकली और मोरली दोनों रॉन्ग है इस तरह से इसको गंदा करना। तो इस तरह से अगर हम देखें तो जो जल है वो इतना हमें सेफ एंड क्लीन नहीं दिखता है कि सेफ एंड क्लीन फ्यूचर देगा, ये ऐसा अपीयर नहीं होता है। डायरेक्ट जो राइटर हैं वो ऐसा कहते हैं। चलिए देख लेते हैं डॉल्फिन एंड घड़ियाल्स के ऊपर क्या स्टडी हुई है। तो गेटिंग बैक टू साइंस, अगर हम साइंस के हिसाब से देखें तो क्या होगा कि इतना पॉइजनस पानी है और इतने जम्स हैं यहाँ पे, केमिकल वेस्ट है, फिर भी आश्चर्य होता है कि 140 टाइप की फिश स्पीसीज हैं, 90 एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं वहाँ पर जो रहती हैं, एंड फेमस गैंजेस रिवर डॉल्फिन्स, जो गंगा की डॉल्फिन्स हैं वो, एंड द घड़ियाल्स। जी हाँ, डॉल्फिन्स भी पाई जाती हैं। अगर आपको नहीं पता है तो इलाहाबाद से लेके अपना पूरा जो जहाँ बंगाल की खाड़ी में मिल रहा है जाके, उस पूरे रीजन में डॉल्फिन पाई जाती है, गंगा में भी। तो घड़ियाल्स, तो ये सब कैसे जीवित हैं? बिकॉज अभी अगर देखें तो जो पानी ऑलरेडी है वो कंटेमिनेटेड हो चुका है कोविड-19 के पॉल्यूटेड वाटर से। तो क्यों वो जी पा रहे हैं, उनको क्यों नहीं वायरस से इन्फेक्शन हुआ है? तो बात करते हैं यहाँ पे, क्या उनमें ऐसी कोई स्पेशल इम्यूनिटी है? तो ये यही रिसर्च करने की बात है। तो दिस इज़ एन इशू दैट नीड्स टू बी स्टडीड, इसको ही स्टडी करने की ज़रूरत है कि उनके अंदर ऐसा क्या है कि वो सर्वाइव कर पा रहे हैं, और उसको जानने के बाद हम उसको अडेप्ट करें ह्यूमन डिफेंस के लिए अगेंस्ट द कोरोना वायरस।
तो ये स्टडी करनी बाकी है। लामास, कैमल और शार्क, इनके ऊपर भी स्टडी हुई है। ये है लामास, ये है कैमल, ये है शार्क। इनके ऊपर अभी स्टडीज चल रही है कि इनके अंदर कुछ ऐसी इम्यूनिटी होती है जिसे मिनिएचर एंटीबॉडीज़ बोलते हैं। एंटीबॉडीज़ तो हम सब जानते हैं कि कोई पैथोजन अगर हमें अटैक करता है बॉडी पे तो हमारी बॉडी से एंटीबॉडीज़ रिलीज होते हैं, बट इन एनिमल्स के अंदर ये मिनिएचर एंटीबॉडीज़ जाने गए हैं जो अच्छा मतलब फाइट कर रहे हैं अगेंस्ट द कोरोना वायरस। तो क्या चल रही है रिसर्च, आर सीन्स टू बी पम्प्ड आउट इम्यून सेल्स ऑफ द लामास, कैमल एंड शार्क। इनके ब्लड सेल से वो एंटीबॉडीज़ निकाले जाएंगे, उसको फिर बायो लैब में उसको सिंथेसाइज किया जाएगा एंड उसके बाद इसको हम यूज़ कर सकेंगे अपनी इम्यूनिटी को इंक्रीज़ करने के लिए, ह्यूमन की इम्यूनिटी को इंक्रीज़ करने के लिए लैब में उसको जनरेट करके बायो लैब्स जो होती हैं। इसकी पूरी डिटेल स्टडी जो है वो इस लिंक से आप अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको वो स्टडी मिल जाएगी, क्या स्टडी रही है। तो यहाँ पर फिर से दिखाया जा रहा है कि क्या मिनी एंटीबॉडीज़ होते हैं। यहाँ देखिए शार्क से कुछ लिया जा रहा है एंटीबॉडीज़ टाइप, ये रहे तीनों। एंड इस फिगर में ये बताने की कोशिश की है, देख लीजिए आप लोग पॉज करके। आगे चलते हैं। सजेशंस क्या हैं कि राइटर बिलीव कर रहे हैं कि वी कैन टेक अ लेसन फ्रॉम दीज स्टडीज़। इन स्टडीज़ से हम कुछ सीख सकते हैं, रिसर्च से कुछ सीख सकते हैं कि जो गैंजेस रिवर डॉल्फिन एंड घड़ियाल्स हैं तो उनके मिनी एंटीबॉडीज़ को हम आइडेंटिफाई करें, सिंथेसाइज करें लैब में और अडेप्ट करें उन्हें ह्यूमन यूज़ के लिए अगेंस्ट द कोरोना वायरस एंड और अदर सर्च कोरोना वायरस ऑल्सो। और अदर तरह के इन्फेक्शन के लिए भी हम इसको रिसर्च कर सकते हैं कि इतने जर्म्स एंड पॉल्यूटेंट होने के बाद भी रिवर में ये कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, किस तरह का एंटीबॉडी इनके बॉडी में जनरेट हो रहा है, उसको हम सिंथेसाइज करें लैब में एंड ह्यूमन यूज़ के लिए उसको यूज़ करें। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, और नए नए टॉपिक्स जो आपके सजेशंस हैं वो कमेंट बॉक्स में बताइए नीचे, एंड हम आप उस पर वीडियो बनाएंगे और आपको अवेयर करेंगे। तो तब तक के लिए बी पॉजिटिव, बी अवेयर एंड बी सेफ एंड कीप द एनवायरनमेंट ग्रीन, क्योंकि ग्रीन रहेगा एनवायरनमेंट तभी तो हम सब जी सकेंगे। चलिए, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।